अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन शामी कबाब। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है और बॉन के साथ लिया है। इसके साथ ज़्यादा मज़ेदार लगता है चिकन, अगर आप बॉन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो 700 ग्राम मैंने चिकन लिया है। 1 पाव मैंने चने की दाल ली है, इसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिए कुटी हुई लाल मिर्च। आप साबुत मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कुटी हुई ही मिर्च इस्तेमाल करती हूँ। और 1 टीस्पून नमक। एक दरमियाने साइज़ का मैंने आलू लिया है और इसके देखें बड़े बड़े टुकड़े कर लिए, ज़्यादा बड़े साइज़ का आलू नहीं था। 2 मैंने लिए तेज़ पत्ते, लहसुन के 5 जवे और 1.5 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। तवा लिए मैंने 2 अंडे, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 5 से 6 हरी मिर्चें, आधा कप पुदीना और 1 कप धनिया। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम लो पर और एक देचकी में मैंने 2 गिलास पानी ले लिए हैं। फ्लेम को मीडियम लो पे रखेंगे और 2 गिलास पानी ले लिए हैं। अब इसमें चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन में हम डाल देंगे नमक और इसको मिक्स करेंगे। साथ ही डाल दूंगी 2 तेज पत्ते, अदरक और लहसुन और इसे कवर करके पकाएंगे हम जब तक चिकन गल जाएगा। 15 मिनट के लिए मीडियम लो पे इसे कवर करके पकाऊंगी मैं। देखिए 20 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो पे रखा हुआ था, तो पानी भी हमारा देखें ड्राई नहीं हुआ ज़्यादा और चिकन भी गल चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा। देखें चिकन सॉफ्ट हो चुका है। तो बस हम चिकन को निकाल लेंगे। ओनली चिकन को निकालूंगी, सिर्फ चिकन को, अदरक और लहसुन को उसमें से नहीं निकालूंगी। हम इसी पानी के साथ जो है अपनी दाल को भी गलाएंगे इसमें ही। तो चिकन को सारा मैं निकाल लेती हूँ और इसी यखनी में हम डाल देंगे आलू। आलू मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, आलू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया है मैंने, साथ ही दाल शामिल कर दूंगी। देखिए दाल डाल चुकी हूँ मैं। अब इसमें डाल देंगे भुना हुआ कुटा हुआ धनिया, साथ ही डाल दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला और इसमें शामिल कर देंगे हम भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो आप इसे रोस्ट करके ही डालिएगा। साथ ही कुटी हुई मिर्चें चली गई। अच्छा, नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने नमक शामिल नहीं किया क्योंकि हमने चिकन में पहले ही नमक शामिल कर लिया था। तो ऊपर इसे कवर करके रख देंगे। अच्छा, चिकन को जो है हम इसकी बॉन से अलग कर देंगे। इसकी बॉन सारी अलग कर दूंगी मैं। दाल को इतना पकाएंगे कि पानी ड्राई हो जाए और दाल गल जाए हमारी। देखिए 20 मिनट में दाल बिल्कुल गल चुकी है और आलू भी बिल्कुल गल चुका है। तो पानी भी जो है हमारा तकरीबन ड्राई होने लगा है, तो इसे बिल्कुल खुश कर लेंगे। अच्छा, पानी बिल्कुल मैंने वही इस्तेमाल किया जो चिकन का यखनी का पानी था, इसके अलावा पानी हमने इस्तेमाल नहीं किया। देखें दाल का पानी बिल्कुल मैंने ड्राई कर दिया है। अब इसमें जो हमने तेज़ पत्ते डाले थे वो भी निकाल देंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे। और जो चिकन है मैंने उसकी भी सारी जो है हड्डियाँ जो हैं उसमें से निकाल ली हैं, बोन्स। तो बस अब हम इस सब चीज़ों को पीसना है, तो अब हमें इसको पीसती हूँ। देखिए सबसे पहले हम चिकन को अलग से जो है पीसेंगे, इसको चॉप कर लेंगे। देखिए चिकन को सिर्फ मैंने 30 सेकंड के लिए चॉप किया और ये देखिए इसके रेशे बन गए हैं। तो बस इतना ही चॉप करना था। नीचे डाल देंगे। देखिए हमने प्याज और मिर्चों को चॉप कर लिया। अब हम दाल के मिक्सचर को जो है वो चॉप कर लेंगे। इसमें पुदीना डाल दिया मैंने और हरा धनिया मैं आधा डाल रही हूँ, आधा मैंने रख लिया है, बाद में इसे इस्तेमाल करूँगी मैं। इसमें अंडे शामिल कर देंगे दोनों और इसे पीस लेंगे। देखिए एक बड़े बाउल में मैंने चिकन और प्याज को रख दिया है
देखिए प्याज और चिकन मैंने हल्का सा चॉप किया है, ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं किया, लेकिन दाल को बिल्कुल बारीक पीस लिया है। तो इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया और उसके बाद जो बचा हुआ धनिया था जो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था वो भी इसके अंदर डाल के इसको भी अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स करूँगी। देखिए दोनों हाथों पे हम ऑयल या पानी लगा लेंगे और जितना भी आपने बड़ा कबाब रखना है उतना मिक्सर लेंगे और हथेली पे, एक हाथ की हथेली पे रख के और दूसरे हाथ से इसको इस तरीके से गोल करते जाएंगे। बिल्कुल देखें, बिल्कुल गोल और परफेक्ट हमारा शामी कबाब तैयार हो जाएगा, चिकन शामी कबाब। तो देखेंगे इसी तरीके से हम सारे कबाब तैयार करेंगे। इसी तरीके के साथ हमने सारे शामी कबाब बनाने हैं। तो चिकन शामी कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन को अलग से क्यों चॉप किया, उसकी रीज़न ये थी, अगर हम दाल के साथ पीसते तो बिल्कुल दाल की तरह वो मिक्स बिल्कुल बारीक हो जाता और चिकन के रेशे नहीं बनते। तो चिकन को अलग से करने का मतलब ये था कि उसके रेशे बन जाएं। देखिए चिकन शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने गोल और परफेक्ट बनी है और इसके चिकन के रेशे आप नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो ये अलग से चॉप करने का रीज़न ही यही था कि जब चिकन शामी कबाब हम खाएं तो हमें चिकन महसूस हो के। अब क्या किया कि फ्लेम को ऑन करके एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और ऑयल डाल दिया है। तो इसमें हम चिकन शामी कबाब अपने फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। देखिए जब एक साइड से अच्छी तरह से शामी कबाब पक जाएंगे तब हम दूसरी साइड को चेंज करेंगे। पहले एक साइड से अच्छी तरीके से पका लें, उसके बाद चेंज कीजिएगा। अगर हम फ़ौरन शामी कबाब को चेंज कर लेंगे तो वो टूट जाते हैं। तो अंडा डालना दरमियान में डालने से इससे क्या होता है कि हमें जब भी हमने फ्राई करने तो हम फ़ौरन फ्राई कर लेते हैं और हमें अंडे की ज़रूरत नहीं होती। और इससे देखिए कितना खूबसूरत सा कलर भी आ जाता है और परफेक्ट बनते हैं। तो आप अंडे को पहले ही शामिल कर लें। अगर आपको थोड़ा सा नरम हो जाए तो थोड़ी देर के लिए आप इसे फ्रिज में भी मिक्सर को रख सकते हैं, तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। देखिए चिकन शामी कबाब हमारे बिल्कुल परफेक्ट से तैयार हो गए। बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। मैंने निकाल लूँगी। अच्छा, चिकन शामी कबाब बनाने के लिए मैंने अंडे को पहले इस्तेमाल किया था। इससे देखें जब भी हमें चिकन के कबाब खाने हो तो हम फ़ौरन से उसे फ्राई कर लेते हैं, तो हमें अंडे की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसलिए पहले ही उसमें शामिल कर लिया गया है। और मैंने इसको, अगर आपका थोड़ा सा मिक्सचर जो है सॉफ्ट हो जाए तो आप फ्रिज में रख सकते हैं। मैंने इसे फ़ौरन बना लिया है। तो अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। देखिए बहुत ही लजीज से मज़ेदार से हमारे चिकन शामी कबाब तैयार हैं। ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। इसके चिकन के रेशे आपको हर बाइट में महसूस होंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।